जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं डीआई फैकल्टी फिर से एक बार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके परिवार जीएस हब सिविल सर्विसेज में। तो आज हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि 64वीं बीपीएससी मेंस पेपर 1 में 72 जो सफ़र है उसको आप पूरा कर सकते हैं डीआई का। और आप देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे चीज़ों को समझाया जाता है। आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। यानी कम से कम एक प्रश्न को 5 से 6 बार 10 बार बनाना है, उसको लिखना। जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आपका फ्रेश होगा और उतना ही अच्छे तरीके से आप स्टेप मेंटेन करेंगे। तो आइए आज हम फिर एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आप सभी लोग बतलाइएगा कि यह क्लास आप सभी को कैसा लगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा पूछा गया है कि निम्न आलेख वर्ष 2017 के विभिन्न देशों में भारतीय पर्यटकों के वितरण और उसके आयु वितरण को प्रदर्शित करते हैं। यहां से आप देखेंगे तो एक पाई चार्ट है और दूसरा जो है हमारा क्या है कि दंड आलेख है। पाई चार्ट और दंड आलेख से हम दो यहां से सारणी बना सकते हैं। दो सारणी बनेगा, दोनों सारणी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे सारणी बना लेते हैं। यहां पे देश हो जाएगा और पर्यटक का प्रतिशत। जैसा कि यहां पे आप देखिएगा कि देश और उसमें रहने वाले का प्रतिशत में संख्या। यहां पे उसी प्रकार देखिएगा कि ये भी आयु वर्ग यानी आयु के अनुसार है पर्यटक और इसका ये जो है परसेंटेज वैल्यू है। जैसा कि आप देखिएगा कि 30 वर्ष से कम आयु के लिए है 25%। इसके बाद 30 से 39 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है 15%। 40 से 49 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है 15%। 50 से 59 वर्ष के लिए है आपका 22% और 60 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है यानी 60 वर्ष से अधिक के लिए 23%। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका 25%, 25%। ये है आपका 15%, ये भी है 15%, ये हो गया आपका 22% और ये हो गया आपका 23%। चलिए लिख लिए। अब यहां से दो सारणी हम लोग क्रिएट करते हैं यानी दो तालिका हम लोग बना सकते हैं। पहला जो होगा हमारा, इससे पहले हम लिख लेते हैं क्योंकि जितना आप लिखेंगे यानी जितना ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, लिखने का तरीका सही होना चाहिए और जितना ज्यादा आप स्टेप मेंटेन करेंगे नंबर आपका नहीं काटा जाएगा यानी फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस पर भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा यहां पे कि दिए गए पाई चार्ट और बार ग्राफ के आधार पर निम्न सारणी या तालिका बनाई जा सकती है। जैसा कि यहां पे देखिएगा कि एक हो गया आपका देश के आधार पर, एक हो जाएगा देश के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा आपका
आयु वर्ग के आधार पर। ये हो गया आपका देश के आधार पर। पर्यटक का प्रतिशत, पर्यटक का प्रतिशत, प्रतिशत में, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिएगा कि ये जो है आपका देश के अनुसार, तो चीन है, यूरोपीय संघ है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूके है और अन्य। चीन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इसके बाद है आपका, इसके बाद है यूके हो गया, चीन हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, अन्य। अन्य अन्य देखिए, चीन में 15%, यूरोपीय संघ में 20%, चीन में 15% पर्यटक है, यूरोपीय संघ में 20% है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है 22%, यूके में 18%, 22%, यूके में 18%, और अन्य जो है वह 25%। ये सभी को जोड़िएगा तो यहां पे आपको लिखना है कुल 100%, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिशत में वैल्यू जो होता है वो 100% होता है। सभी को जोड़िएगा तो 100% यहां से आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे दूसरा हम क्रिएट करते हैं, दूसरा तालिका बनाते हैं। किसके आधार पर? तो आयु वर्ग के अनुसार, आयु वर्ग के अनुसार। यहां पे हो जाएगा पर्यटक, पर्यटक प्रतिशत में, पर्यटक प्रतिशत में, ठीक है। देखिए, आयु वर्ग के अनुसार क्या है? आयु वर्ग के अनुसार है 30 से कम, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से अधिक। तीस वर्ष से कम। इसके बाद है 30 से 39 वर्ष। इसके बाद है 40 से 49 वर्ष। इसके बाद है 50 से 59 वर्ष। और इसके बाद है 60 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से अधिक, ठीक है। देखिएगा कि 30 से कम कितना है? तो 25%। ये दोनों 15-15 है। तो यहां पे देखिएगा कि ये हो गया आपका 25%, ये हो जाएगा 25%, ये दोनों हो जाएगा 15%, 15%, ये हो जाएगा आपका 22%, और ये हो जाएगा आपका 23%, ठीक है। यहां से भी आपका कुल हो जाएगा, कुल प्रतिशत वैल्यू अपने आप में क्या होता है? तो 100% होता है, 100%।
तो यहाँ पे हमने क्या किया कि दो तालिका यानी दो सारणी हमने क्रिएट किया। पहला देश के नाम के आधार पर पर्यटकों का प्रतिशत और दूसरा आयु वर्ग के अनुसार पर्यटकों का प्रतिशत, जो कि दोनों दे रखा था। एक हम क्या किए कि वृत्त आरेख के अनुसार और दूसरा दंड आलेख के अनुसार क्या किए कि इसको क्रिएट कर लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, यानी इसके आधार पे तो हो गया वहां। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क में यदि यूरोपीय संघ के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में 25% पर्यटक आते हैं और आधिकारिक स्विस रिकॉर्ड से ज्ञात है कि वर्ष 2017 में कुल 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे, तो वर्ष 2017 में भारत से 40 से 49 आयु वर्ग यानी के पर्यटकों की संख्या कितनी थी। तो इस प्रकार आपको लिखना होगा। यहाँ पर ऐसे दे देना है नंबर, जैसे क है तो क दे देना है। इंग्लिश में आपको ABCD रहेगा, तो जो भी रहेगा उसको इस प्रकार लिख देना है। यहाँ से आपको लिख देना हल, हल, ताकि आपको पता यानी जो चेक कर रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि इसका हल है यानी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया यानी क का सॉल्यूशन नीचे है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रश्न से यानी यूरोपीय संघ के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में 25% पर्यटक आते हैं। तो यहां पे लिखना है कि स्विट्जरलैंड में पर्यटकों की संख्या, स्विट्जरलैंड में पर्यटकों की कुल संख्या बराबर 25%। स्विट्जरलैंड में पर्यटकों की कुल संख्या कितना है, तो 25% है। जबकि है कितना, स्विस रिकॉर्ड से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2017 में 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि चूंकि 25% पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे, जबकि स्विस रिकॉर्ड के अनुसार क्या है कि 4 लाख, यानी हम कह सकते हैं कि 25% का वैल्यू क्या है, तो 4 लाख। 4 लाख तो कुल कितने पर्यटक थे, ये तो 4 लाख पर्यटक गए हैं, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे पर्यटक हैं जो कि नहीं गए हैं। तो कुल पर्यटकों की संख्या जो होगा, इसलिए 100%, कोई भी चीज अपने आप के लिए क्या होता है, तो 100% होता है। तो 100% होता है, तो 25 का यह कितना गुना है, तो 4 गुना है। तो 4 गुना है, तो यहाँ पे हम 4 गुना करेंगे इतना लाख, यानी 4 चौके 16 लाख। 16 लाख पर्यटक जो हैं यानी टोटल हैं। ठीक है, 16 लाख पर्यटक जो है वह क्या है, टोटल है। तो आप कह सकते हैं कि अब यूरोपीय संघ में, ये तो स्विट्जरलैंड यानी यूरोपीय संघ के अंतर्गत देश आता है स्विट्जरलैंड, जो कि सिर्फ स्विट्जरलैंड में कितना था, तो 4 लाख था। तो हम कह सकते हैं कि अब यूरोपीय संघ में, यूरोपीय कंट्री में कुल पर्यटकों की संख्या कितना, तो 16 लाख। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अब यूरोपीय संघ में, अब यूरोपीय संघ में अब यूरोपीय संघ में कुल पर्यटकों की संख्या बराबर 16 लाख। 16 लाख, ठीक है। ये मेन चीज को क्या करना है कि अंडर ब्रैकेट करते जाना है, ताकि यह हाईलाइट रहे और जो चेक कर रहे हैं उनको यह दिखाई दे, जो चेक कर रहे हैं उनको यह दिखाई दे। ठीक है, कि हाँ वो सही से देख पाए और उनका नजर इस पर जाए। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पे कि अब यूरोपीय संघ में कुल पर्यटकों की संख्या कितना, तो 16 लाख हो गया। अब आगे देखिएगा कि यूरोपीय संघ में आप देखेंगे यहाँ पे इसके आधार पर कि यूरोपीय संघ में कुल कितना प्रतिशत है, तो 20% है, लेकिन है कितना, तो 16 लाख है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्योंकि 20% पर्यटक का वैल्यू कितना है, तो 16 लाख है, यानी यूरोपीय संघ में कुल पर्यटकों की संख्या कितना है, तो 20% है ना, लेकिन है कितना, तो 16 लाख। हाँ, ये भी चीज यहां पे मेंशन कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। एक चीज यहां पे आप मेंशन कर दीजिएगा कि पाई चार्ट के आधार पर, पाई चार्ट यानी जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं, ठीक है, पाई चार्ट के आधार पर, पाई चार्ट के आधार पर क्या, तो यूरोपीय संघ में कुल पर्यटकों की संख्या, यूरोपीय संघ में कुल पर्यटकों की संख्या बराबर 20%। ये 20% आप कहां से लाए हैं, तो यहां पे मेंशन हो गया कि पाई चार्ट के आधार पर यूरोपीय संघ में कुल पर्यटकों की संख्या कितना, तो 20%, ठीक है, 20%। अब आगे हम लिखते हैं, इसके नीचे आपको लिखना है, क्योंकि 20% का वैल्यू क्या है, तो 16 लाख है, 16 लाख है, 16 लाख है। तो यूरोपीय संघ में 16 लाख है, तो कुल पर्यटकों की संख्या कितना होगा, जो कि भारतीय मूल के हैं, तो इसलिए 100% यानी 100% का वैल्यू, 20% का वैल्यू 16 लाख है, तो 100% का वैल्यू कितना, 16 पचे 80, यानी क्योंकि 20 का यह 5 गुना है, तो 16 गुना 5 करेंगे इतना लाख, यानी 16 पचे 80 लाख, 80 लाख, यानी यूरोपियन कंट्री में, यानी सभी मिलाकर के, यानी टोटल कितना है, 80 लाख। यानी आप कह सकते हैं कि भारत से कुल पर्यटक कितना है, तो 80 लाख। यानी यहां से आप कह सकते हैं कि अर्थात भारत से कुल पर्यटकों की संख्या बराबर 80 लाख, 80 लाख, ठीक है, 80 लाख हो गया। अब हम लोगों से बोला गया, तो वर्ष 2017 में भारत से 40 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या, तो यहां पर देखिएगा, अतः भारत से कब, 2017 में 40 से 49, इसको अंडर ब्रैकेट कर दीजिएगा, 40 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या बराबर किसका, तो कुल का, यानी टोटल पर्यटक कितना है, तो 80 लाख है, 80 लाख है, 80 लाख का कितना है, तो देखिए 40 से 49 वर्ष आयु वर्ग के पर्यटक कितना है, तो यहां पे हम आएंगे फिर से, कहां, तो यहां पे, ठीक है। तो देखिए 40 से 49 वर्ष वाले कितना है, तो 15% है, कितना का, तो कुल का, यानी टोटल का, टोटल कितना है, तो 80 लाख है, 80 लाख का 15% निकालिएगा, प्रतिशत मतलब बटा में 100, तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 20 चौके 80, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 से 5 दिए 15, ये हमारा हो जाएगा 4 गुना 3 लाख, अर्थात 4 दिए 12 लाख। यहां पे आपको लिख देना इतना आंसर, यानी उत्तर, और इसको अंडर ब्रैकेट कर देना, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, कि इसको डाल देना है, ठीक है।
तो यह आपका तरीका हुआ लिखने का। इसमें जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही अगला को अच्छा लगेगा, है ना। वो आपका लिखावट, आपका सोच, इसके माध्यम से वहां पे लोग देखते हैं। ठीक है, आया समझ में? यहां पे लिख दीजिएगा भारतीय पर्यटक। अच्छा हाँ, यहाँ तो भारत में हम लिख दिए हैं। क्या था, भारत से 2017 में 40 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या। हाँ ठीक है, एक क का हो गया आपका। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हटा ही दे क्या? चलिए हटा ही देते हैं इस पेज को, कि इससे पहले तो कंप्लीट हो गया है। हाँ, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं मेंटरशिप में, तो यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि कम समय है, कम समय में बेहतर तैयारी के लिए यह संस्थान जानी जाती है, यानी जीएस हब सिविल सर्विसेज, जो कि आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो बेहतर तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करके अपना इंक्वायरी ले लीजिएगा और ज्वाइन कर जाइएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं फ में। फ में आते हैं, देखिएगा कि ख में यदि 30 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की कुल संख्या 24 लाख है, तो 60 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों की संख्या कितनी होगी? उसी प्रकार आपको लिखना है यहाँ पे ख का सॉल्यूशन यानी हल। ठीक है, हल किसके आधार पर? तो हमें क्या करना है कि सारणी के आधार पर, ठीक है, या फिर प्रश्न से। तो यहां पे देखिएगा कि प्रश्न से हम यहां पे लिख सकते हैं, प्रश्न से। प्रश्न से, प्रश्न से क्या दिया है, क्या हमें पता है कि 30 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की कुल संख्या बराबर इतना। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि प्रश्न से 30 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की कुल संख्या, कुल संख्या बराबर कितना है? तो 24 लाख। 24 लाख ये दिया हुआ है। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि सारणी के आधार पर या तालिका के आधार पर, सारणी के आधार पर, सारणी के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे कि 30 से 39 वर्ष, 30 से 39 आयु वर्ग के पर्यटकों की कुल संख्या बराबर। तो यहां पे आइए, 30 से 39 वर्ष के लिए कितना है? तो 15%। और 40 से 49 के लिए कितना है? तो 15%। और हमसे बोला गया कि 30 से 49 के लिए, ठीक है, तो ये दोनों इसमें शामिल हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे ये 15% हो गया। और 39 से 40 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की कुल संख्या, कुल संख्या ये भी हमारा क्या है? तो 15%। ये भी कितना है? तो 15%। ठीक है, अतः 30 से 49
आयु वर्ग के पर्यटकों की कुल संख्या बराबर 15% प्लस 15% अर्थात 30% हो जाएगा। 30% हो गया, ठीक है। इसलिए 30% बराबर, आप कह सकते हैं कि 30% बराबर 24 लाख। 24 लाख ये चीज दिया हुआ है कहाँ, यहां पे कि प्रश्न में ही दिया गया है कि 30 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की कुल संख्या क्या है, तो 24 लाख है। जबकि यहां पे हम देखें क्या तालिका के अनुसार कि 30 से 49 वर्ष के आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या क्या है, तो 30। तो हम कह सकते हैं कि 30% बराबर 24 लाख। इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 दहाई 30, 3 दहाई 30 और 3 से 8 3 24, 8 बार में 10 का यह 10 गुना है, तो 10 से हम गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 80 लाख। यानी टोटल पर्यटक कितने हैं, तो 80 लाख। 80 लाख, ठीक है। अब हम लोगों से बोला गया क्या, तो 60 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों की संख्या कितना है, ठीक है। तो टोटल पर्यटक हमारा निकल गया कितना, तो 80 लाख। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, अतः 60 वर्ष, 60 अतः 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पर्यटकों की कुल संख्या बराबर कितना का, तो देखिएगा यहाँ पे टोटल पर्यटक कितना है, तो 80 लाख है। 80 लाख का कितना है, तो देखिएगा यहाँ पे कि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो पर्यटक है वह कितना है, तो 23% है। 23% किसका, तो कुल पर्यटकों की संख्या का। तो कुल पर्यटकों की संख्या कितना, 80 लाख है। 80 का 23%, 23/100। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 1 0 से 1 0 काटिए, इसको गुना कीजिएगा तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18। अब बटा में 10, 10 से डिवाइड कीजिएगा तो यह हो जाएगा 18.4 लाख। 18.4 लाख, इसको क्या करना है कि अंडर ब्रैकेट कर देना प्रकार। यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार यहां पे आपका आंसर आ गया 18.4 लाख। क्लियर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको भी हटा दें, चलिए इसको भी हटा देते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क में आइए। यदि 3,60,000 भारतीय पर्यटक जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक थी, चीन के कुल पर्यटकों का 30% था, चीन के कुल पर्यटकों का 30% था, तो अन्य आयु वर्ग के कितने पर्यटक चीन गए थे, ठीक है। कितने चीन गए थे, तो यहां पे देखिएगा कि ग का, यानी ग का देखेंगे, ग में इसका हल, यदि 3,60,000 भारतीय पर्यटक जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक थी, चीन के कुल पर्यटकों का 30% था, तो यहां पे हम देखिए लिखते हैं कि 40 वर्ष से, कहां से लिखेंगे, तो प्रश्न से, प्रश्न से क्या लिखना है, तो 40
वर्ष से अधिक 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले पर्यटक जो 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले पर्यटक 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले भारतीय पर्यटक लिखे वाले भारतीय पर्यटक जो चीन गए थे वह क्या कितना है? तो 3.6 लाख आप लिख सकते हैं। 3,60,000 को आप लिख सकते हैं 3.6 लाख। ये हो गया आपका। ये कहां से लिखे आप? तो प्रश्न से लिखे, तो ये मेंशन हो गया यहां पे। तो यहां पे देखिएगा कि 40 वर्ष से अधिक आयु वाले जो पर्यटक है, 40 वर्ष से अधिक आयु वाले जो पर्यटक है जो चीन गया था, तो चीन कितना गया है? 15% गया है। चीन कितना गया है? तो 15%। ठीक है, चीन जो गया है वह यहां पे देखिएगा कि चीन 40 वर्ष से अधिक आयु के, नहीं तो 40 वर्ष से अधिक आयु के जो पर्यटक होंगे जो भारतीय मूल के हैं, यहां पे आप देखिएगा 40 वर्ष से अधिक, नहीं यहां पे एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। यदि 3,60,000 भारतीय पर्यटक जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक थी, चीन के कुल पर्यटकों का, अच्छा, चीन के कुल पर्यटकों का 30% था, तो यहां पे दिया हुआ है तो 30%, ये भी प्रश्न से ही है, इसलिए 30% बराबर क्या है? तो 3.6 लाख ये दिया हुआ है कि 30% का वैल्यू क्या है? तो 3.6 लाख है। तो हम यहां से निकाल लेते हैं 1% का वैल्यू, यानी ये 10 हो जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसलिए 100% बराबर, यानी कुल कितने पर्यटक थे? तो 10 का यह 10 गुना है, इसमें 1.2 में 10 से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 12 लाख, यानी कुल पर्यटकों की संख्या निकल करके आ गया कितना? तो 12 लाख। 12 लाख जो है यह कुल पर्यटकों की संख्या है। ठीक है, अब हम लोगों से क्या पूछा गया? अन्य आयु वर्ग के कितने पर्यटक चीन गए? तो अन्य आयु वर्ग के कितने पर्यटक जो है वह चीन गए हैं? तो अन्य कितना? तो 30 हटा दीजिए, तो टोटल 100% होगा, जिसमें से देखिएगा कि चीन के कुल पर्यटकों का 30% था, जिसका आयु क्या था? तो 40 वर्ष से अधिक। तो अन्य कितना बच गया? तो 100 में से 30 घटाइएगा तो 70% है ना। तो यहां पे देखिएगा कि अन्य, अतः अन्य पर्यटकों की कुल संख्या जो चीन गए थे, कितना हो जाएगा? यहां पे ही लिख लीजिए, गए थे बराबर
टोटल कितना है, तो 12 लाख है, टोटल 12 लाख है। 12 लाख का 30% तो हटा दीजिए, तो बच गया कितना, 70%। तो 12 लाख का 70% आप निकालिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 12 सत्ते 84, 84/10, 84/10 अर्थात 8.4 लाख, 8.4 लाख यानी 8,40,000। ठीक है, 8,40,000, 8,40,000 हो जाएगा। तो अन्य वर्ग के कितने पर्यटक चीन गए थे, तो 8.4 लाख गए थे, 8.4 लाख गए थे। क्लियर यहां से, 8.4 लाख। क्लियर। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको हम हटा ही देते हैं, तो हटा दे रहे हैं। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन पे। यहां चलिए, यहां पे देखिएगा कि घ में क्या है, घ में है कि मान लीजिए कि भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2018 में 20% बढ़ जाती है, तो 30 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या 2018 में क्या होगी। तो यहां पे देखिएगा कि लिखते हैं घ, हमें घ नंबर का सॉल्यूशन निकालना है, तो घ का यहां पे हल। ठीक है, यहां पे दिए क्या बोला गया, मान लीजिए कि भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2018 में 20% बढ़ जाती है। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रश्न संख्या क से, क्या लिखेंगे, क्योंकि इसी डायग्राम के अनुसार सभी प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या क के अनुसार आप देखिएगा कि आप क्या निकाले थे, तो टोटल आप 80 लाख निकाले थे, यहाँ पे निकाले थे ना, अर्थात भारत से कुल पर्यटकों की संख्या कितना है, तो 80 लाख। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रश्न संख्या क से, कहां से ले रहे हैं हम, प्रश्न संख्या क से, प्रश्न संख्या क से 2017 में विदेश जाने वाले पर्यटकों की कुल संख्या बराबर कितना, तो 80 लाख। 80 लाख विदेश गया था भारतीय मूल के पर्यटक। ठीक है, 80 लाख, इसको यहां पे हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, इसलिए 2018 में, अब यहां पे प्रश्न से लिखते हैं। ठीक है, प्रश्न से, यहां पे लिखते हैं प्रश्न से 2018 में विदेश जाने वाले, यानी भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की कुल संख्या बराबर। अब देखिए अब क्या हुआ कि 2018 में 20% बढ़ गया, तो किस में बढ़ा होगा, तो 80 लाख में। 80 का बेसिक वाला दिन याद कीजिए, बेसिक वाला दिन आप याद करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हम बोले थे कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, और वृद्धि के कंडीशन में यानी इंक्रीज करेगा तो 100 में ऐड करके लिखते हैं, जब डिक्रीज करता है यानी कमी होता है तो 100 में से घटा करके लिखते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है यानी 20% बढ़ रहा है, तो इतना लिखेंगे 80 का 120/100।
जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 12 अठे 96, यानी एक स्टेप आपको ऐसे भी लिखना है 8 गुना 12, 12 अठे 96 लाख, 96 लाख। यानी अब जो है 2018 में वहां पे पर्यटकों की संख्या कितना हो गया विदेश में, तो 80 लाख से हो गया 20% वृद्धि के साथ 96 लाख हो गया। ठीक है, 96 लाख हो गया। अब हम लोगों से बोला गया तो यह बताइए कि 30 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या 2018 में क्या हो गई। ठीक है, अतः 30 वर्ष से कम आयु वर्ग के भारतीय पर्यटक जो विदेश में हैं या विदेश गए, विदेश गए, उसका संख्या क्या है। तो देखिए 30 वर्ष से कम आयु वर्ग, 30 वर्ष से कम आयु वर्ग कितना है, 25% है। तो 25% किसका, टोटल का, तो टोटल कितना है, टोटल हमारा है 96 लाख। ठीक है, तो 96 लाख का क्या निकालेंगे, 25%। ठीक है, तो 96 लाख का 25% यानी अब हो जाएगा 96 का 25%, 25/100, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी 24 चौके 96, 24 लाख, 24 लाख, यही आपका आंसर हो जाएगा। 24 लाख, 24 लाख, यानी 24 लाख ऐसे पर्यटक हैं जो 2018 में यहां पे एक चीज लिख लीजिएगा, सॉरी, यहां पे जो पर्यटक जो 2018 में विदेश गए, 2018 में यहां पे लिख लीजिएगा विदेश गए। ठीक है, यानी यहां से यहां हो गया और इसके बाद यहां से ए वाला, यानी अतः 30 वर्ष से कम आयु वर्ग के भारतीय पर्यटक जो 2018 में विदेश गए उनका संख्या है कितना, तो 24 लाख। क्लियर यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको भी हटा दे रहे हैं, तो यहां पे हम आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, सॉरी 7वां नंबर पेज था, क्वेश्चन आपका है अंग। यहां पे लिखते हैं अंग का हल, इसका सॉल्यूशन यहां पे, यदि यूके में पर्यटकों का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति व्यय 6,000 रुपये है, यानी प्रतिदिन का इसका जो एक्सपेंडिचर है, यानी जो खर्च करता है, स्पेंड करता है, वह कितना है, तो 6,000 रुपये है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 5,000 रुपये है प्रतिदिन का। और ज्ञात है कि कुल 3,20,000 या 32 लाख है, 32 लाख, 32 लाख पर्यटक इन देशों में पर्यटन के लिए गए थे। तो इन देशों में पर्यटकों का कुल कितना खर्च आया, कुल कितना खर्च आया, ये चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन और आपका क्या है, तो अमेरिका, तो ब्रिटेन और या फिर यूके लिखे, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूके और अमेरिका में कुल पर्यटकों की संख्या, कुल पर्यटकों की संख्या बराबर कितना है, तो 32 लाख, 32 लाख ये दिया हुआ है।
कितना, तो 32 लाख। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा हम क्या करते हैं कि पाई चार्ट के आधार पर अनुपात में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, आसान होगा। तो देखिएगा कि पाई चार्ट के आधार पर, पाई चार्ट के आधार पर यूके और अमेरिका, यूके और अमेरिका, यूके और अमेरिका में जाने वाले पर्यटकों का अनुपात बराबर। तो यूके में कितना गया है, यूके में देखिएगा पाई चार्ट में यहां पे हम देख रहे हैं कि यूके में 18% है और संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना है, तो 22%। तो यहां से हम लिख देते हैं 18% अनुपात 22%, 18% अनुपात 22%। ठीक है, अब काटिएगा इसको, तो 2 से कटेगा 9 बार में और 2 से कटेगा 11 बार में, तो इसका अनुपात आ गया 9:11। यह क्या आ गया, तो संख्या का अनुपात आ गया। अब यहां पे देखिएगा कि अनुपात में दोनों मिलाकर के कितना है, तो अनुपात में आप देखेंगे कि दोनों मिलाकर के 11 + 9 कितना, तो 20, लेकिन है कितना, तो 32 लाख, 32 लाख। ठीक है, 32 लाख। तो यहां से आप अनुपात 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 32 बटा 20 लाख, 32 बटा 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 1 का वैल्यू यहां से आ गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इसलिए यूके गए पर्यटकों की कुल संख्या बराबर अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, तो 32 बटा 20 है। तो यहां पे देखिए अनुपात में कितना 9 है, तो 9 का वैल्यू हमें निकालना है, यानी अनुपात में 9 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू 32 बटा 20, तो 9 का वैल्यू 9 गुना 32 बटा 20, 32 बटा 20। इसको 2 से 10 बार में काटिए, अब नहीं काटिएगा। 2 से 16 दूनी 32, 16 नमा 144, 144 अब बटा में 10, 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 14.4 लाख हो जाएगा। 14.4 लाख यूके गया है पर्यटक। अब यहां से लिखते हैं, इसलिए अमेरिका गए पर्यटकों की कुल संख्या बराबर कितना है, तो अनुपात में 11 है। अनुपात में यहां पे आप लिख सकते हैं 11 ऐसे। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 32 बटा 20 है, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 गुना 32 बटा 20 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस प्रकार लिख लेते हैं 11 गुना 32 बटा 20। इसको काटिएगा तो 2 से 10 बार में, 2 से 16 बार में, 16 से गुना करेंगे 16 कम 16 के 6, 16 कम 16 एक 17, अब बटा में
10 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 17.6 लाख, जो कि अमेरिका गए। अमेरिका में पर्यटकों की संख्या हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्न से क्या करना है, प्रश्न से लिखना है, प्रश्न से कुल व्यय बराबर या अभिष्ट व्यय यानी खर्च, अभिष्ट व्यय बराबर यूके जाने वाला प्रत्येक जो पर्यटक है वह कितना खर्च करता है, प्रतिदिन 6000। तो प्रतिदिन 6000 खर्च करता है, तो देखिएगा कि यूके का खर्च अब प्लस अमेरिका का खर्च, तो एक व्यक्ति जो है वह 6000 रुपया खर्च करता है यूके वाला। देखिए यहाँ पे यूके के पर्यटकों का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना, तो 6000 रुपया खर्च है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना है, तो 5000 रुपये पर व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यूके में पर्यटकों की संख्या कितना है, तो 14.4 लाख, 14.4 लाख है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 14.4 लाख है, तो यहाँ पे 14.4 लाख गुना 6000 प्रतिदिन खर्च हो रहा है। अब प्लस में अमेरिका गए पर्यटक की संख्या कितना, 17.6 लाख है, और इसका प्रति व्यक्ति कितना है, तो 5000 खर्च। अब इसको ऐड करेंगे गुना करके, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 आ 2, 26 के 6, 6 एकम 6 आ 2 8, इसमें से एक जीरो हट जाएगा तो 2 जीरो आ जाएगा इतना। प्लस में 6 पचे 30 के 0, 7 पचे 35 आ 3 38 के 8, 5 एकम 5 आ 3 8, पर एक जीरो हटा दीजिए तो 2 जीरो इस पर भी आ जाएगा। ये सभी को जोड़ेंगे तो 0 0 4, 8 6 14 के 4, 8 8 16 1 17, इतना लाख रुपए, इतना लाख रुपए टोटल व्यय हुआ यानी खर्च हुआ। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,74,400 लाख। ठीक है, तो यह रहा आपका सफर जो कि क्लियर हुआ एक क्वेश्चन का। यह क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और हाँ, फिर से आपको हम बताना चाहते हैं कि मेंस के लिए मेंटरशिप चल रहा है, तो मेंटरशिप में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ये नंबर पे आप संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद वहां से सभी जानकारी आपको मिल जाएगा कि क्या है प्रोसेस, कैसे आपको तैयारी करना है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।